Hello friends, this is Santosh Meena, Senior Research Analyst at Swastika InvestSmart Limited. Friends, कोविड-19 के टर्मोइल के बीच में जहां एक तरफ कई सारी कंपनियां स्ट्रगल कर रही है, वहीं रिलायंस इंडस्ट्री मार्केट का लीडर बना हुआ है। इसके शेयर प्राइस में लगातार तेजी देखी जा रही है और इसका शेयर प्राइस लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली देखी गई है, लेकिन अभी भी इसका शेयर ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है और शेयर की इस तेजी के पीछे कई सारे सपोर्टिव फंडामेंटल रीजंस भी है। रिसेंटली कंपनी ने अपने राइट इशू का भी अनाउंसमेंट किया है और जब इतनी बड़ी कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है तो इन्वेस्टर्स के मन में कई सारे सवाल होंगे। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राइट इशू होता क्या है और रिलायंस के राइट इशू में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर राइट इशू होता क्या है। फ्रेंड्स, राइट इशू लिस्टेड कंपनियों द्वारा मार्केट से एक्स्ट्रा पैसा उठाने का एक टूल होता है, जहां वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एडिशनल शेयर परचेस करने का राइट देती है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर कंपनियां राइट इशू लेकर क्यों आती है। जैसा हमने डिस्कस किया कि राइट इशू के जरिए कंपनी एक्स्ट्रा पैसा उठाती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे के 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला, डेट कम करना या अपने डेट इक्विटी रेशियो को इम्प्रूव करना। दूसरा, बिजनेस एक्सपांशन करना। तीसरा, टेक ओवर या एक्विजिशन करना। रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री मार्च 2021 तक अपने आप को डेट फ्री करना चाहती है। इसके लिए रिसेंटली कंपनी में कई सारे डेवलपमेंट भी देखे गए, जैसे फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी जैसे बड़े प्लेयर्स रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने को तैयार हुए हैं और राइट इशू के जरिए भी रिलायंस इंडस्ट्री को अपना डेट कम करने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आइए अब राइट इशू से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं। सबसे पहली है राइट इशू प्राइस। राइट इशू प्राइस क्या होता है? यह वह प्राइस होता है जिस पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एडिशनल शेयर परचेज कर सकते हैं और रिलायंस में ये 1257 है। दूसरा है राइट रेशियो। राइट रेशियो मीन्स किस रेशियो में राइट इशू आ रहा है। तो रिलायंस के केस में ये 1:15 है। मीन्स जिसके पास 15 शेयर है वो एडिशनल 1 शेयर खरीद सकता है रिलायंस का 1257 के रेट पे, या जिसके पास 150 शेयर है वो 10 शेयर और खरीद सकता है रिलायंस के 1257 के रेट पर। थर्ड टर्म होती है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट क्या होती है? रिकॉर्ड डेट वह डेट होती है जिस दिन आपका नाम कंपनी की शेयर होल्डर बुक लिस्ट में होना चाहिए अगर राइट इशू में आप अप्लाई करना चाहते हो तो। और रिलायंस के केस में ये डेट 14 मई है। इंडियन शेयर मार्केट में T+2 सेटलमेंट साइकिल चलता है। मीन्स अगर आपको 14 तारीख को शेयर होल्डर बनना है रिलायंस का तो आपको 12 या 12 तारीख के पहले शेयर खरीदना होगा, क्योंकि अगर आप 12 को शेयर खरीदोगे तो 14 मई को आपके अकाउंट में रिलायंस के शेयर क्रेडिट होंगे और आप शेयर होल्डर बनोगे और आप तभी एलिजिबल हो पाओगे राइट इशू में अप्लाई करने के लिए। मीन्स जिसने 12 तारीख या 12 मई के पहले रिलायंस के शेयर खरीदे हैं वही एलिजिबल होगा राइट इशू में अप्लाई करने के लिए। अब अगली डेट होती है एक्स डेट। एक्स डेट वो डेट होती है जिस दिन राइट इशू का इम्पैक्ट शेयर प्राइस में देखा जाता है। मीन्स राइट इशू का एडजस्टमेंट होता है शेयर प्राइस में। इसको हम आगे समझेंगे कैसे होता है। अगला है एक्सरसाइज पीरियड। ये वह पीरियड होता है, ये रिकॉर्ड डेट के बाद का वह पीरियड होता है जिसके बीच में शेयर होल्डर्स राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली ये 15 से 30 दिन का पीरियड होता है और इसके बाद करीबन 30 दिन और लगते हैं आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट होने में। तो ये एक लंबी प्रोसेस होती है और से भी कोशिश कर रहा है इस पीरियड को कम करने की। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि राइट इशू से शेयर के प्राइस पर क्या इम्पैक्ट आता है। तो हम इसको 2 पार्ट में समझेंगे। पहला, जिस दिन राइट इशू अनाउंस किया उससे लेकर एक्स डेट तक क्या इम्पैक्ट आता है और एक्स डेट के दिन शेयर की प्राइस में क्या इम्पैक्ट आता है। तो फ्रेंड्स, पहले एक चीज़ जानना जरूरी है कि राइट इशू के लाने के पीछे कंपनी का इंटेंशन क्या है। कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि जिसके शेयर में बाइंग इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट प्राइस पर राइट इशू लेकर आती है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसके शेयर में काफ़ी ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर खुद इस राइट इशू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फुली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री के केस में कोई इशू नहीं है। और इन जनरल कोई भी कंपनी राइट इशू का अनाउंसमेंट करती है तो उसके शेयर पर सेंटिमेंटल पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाता है। इसके पीछे के 2 कारण होते हैं। पहला, कंपनी में फ्रेश इक्विटी आएगी, उससे क्या होगा, डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव होगा और जब भी डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव होता है तो शेयर प्राइस के लिए पॉजिटिव माना जाता है।
दूसरा, कंपनी एडिशनल शेयर डिस्काउंट पर दे रही है तो जनरली कंपनी के शेयर में बाइंग इंटरेस्ट देखा जाता है। तो जब भी कोई कंपनी राइट इशू का अनाउंसमेंट करती है तो उसके शेयर प्राइस में सेंटिमेंटल पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जाता है एक्स डेट तक। अब एक्स डेट के दिन प्राइस में क्या इम्पैक्ट आता है, तो फ्रेंड्स इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हम रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस की एक्स डेट है 13 मई और रिलायंस का 12 मई का क्लोजिंग प्राइस है 1479। अब मान लो आपके पास 150 शेयर है तो आपके शेयर की वैल्यू क्या हुई, 2,21,850 रुपये। आपको राइट इशू में शेयर्स मिलने वाले हैं 10, वो भी 1257 के रेट पर, तो उसकी वैल्यू हुई 12,570। तो आपके पास अब टोटल होगा 160 शेयर, उसकी वैल्यू होगी 2,34,420। तो ये 160 शेयर की वैल्यू हुई 2,34,420। तो एक शेयर की वैल्यू निकाल लेंगे हम 2,34,420 डिवाइडेड बाई 160 मीन्स 1465 रुपये। तो अब आपके पास जो 160 शेयर है उसकी वैल्यू होना चाहिए एक शेयर की वैल्यू होना चाहिए 1465 रुपये। तो एक्स डेट के दिन जब रिलायंस का शेयर ट्रेड करेगा तो उसको 1465 रुपये के आसपास ट्रेड करना चाहिए। मतलब 12 मई की जो क्लोजिंग है 1479 की, उससे 14 रुपये नीचे ट्रेड करना चाहिए। हालांकि मोदी जी ने बड़े इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में तेजी देखी जाएगी और रिलायंस के शेयर में भी तेजी के साथ शुरुआत होने की उम्मीद है। तो हो सकता है कि वो 14 रुपये नीचे ट्रेड ना करे। लेकिन अगर मार्केट में कोई न्यूज़ फ्लो नहीं होता है और ऐसा कोई इवेंट नहीं होता है जो शेयर प्राइस को ड्राइव करे, तो उसको लॉजिकली 14 रुपये नीचे ट्रेड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स एक चीज़ तो क्लियर है कि राइट इशू में अप्लाई करके शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि जो 10 शेयर से प्रॉफिट होने वाला आपको, वो जो आपके पुराने 150 शेयर है जो एक्स डेट के दिन उसमें प्राइस एडजस्टमेंट आएगा उससे कंपनसेट हो जाएगा। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं फिर राइट इशू में क्यों अप्लाई करूं। तो हम जानेंगे कि राइट इशू में अप्लाई क्यों करना चाहिए और करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कि आप राइट इशू में अप्लाई करें। दूसरा, रिनाउंसिएशन ऑफ राइट मीन्स आप अपने राइट किसी और को बेच दें। तीसरा, आप कुछ ना करें। तो पहली कंडीशन में क्या होता है कि आप राइट इशू में अप्लाई करते हो, आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो आपने रिलायंस के शेयर क्यों लिए होंगे। आपको रिलायंस का फ्यूचर पर्सपेक्टिव काफी स्ट्रांग नजर आ रहा होगा। आपको मालूम होगा कि आप ये सोच के चल रहे होंगे कि कंपनी काफी अच्छा कर सकती है, आगे ग्रोथ नजर आती होगी, तभी आपने रिलायंस का शेयर लिया होगा। तो भले ही राइट एक्स डेट वाले दिन राइट इशू की वजह से प्राइस में डाउनवर्ड एडजस्टमेंट आए, लेकिन आपको मालूम है कि ओवरऑल शेयर के प्राइस में तेजी देखी जाने वाली है। तो आपको पता है कि आपके जो 150 शेयर्स है वो आगे जाके ऊपर ही जाने वाले हैं। तो आप एडिशनल 10 शेयर अगर आपको डिस्काउंट में मिल रहे हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई करोगे। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसके पास पहले से शेयर है उसे डेफिनेटली राइट इशू में अप्लाई करना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन होती है रिनाउंसिएशन ऑफ राइट मीन्स आपके पास रिलायंस के शेयर है लेकिन आप एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगाना चाहते राइट इशू में। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना राइट किसी और को दे सकते हो। अब क्या होगा, आपके पास तो 150 शेयर ही रहेंगे, आपको एडिशनल शेयर अब नहीं मिलेंगे और आपका राइट किसी और को ट्रांसफर हो गया है। अब जिसने राइट लिया है लेकिन इसके बदले आपको कुछ प्रीमियम मिल जाएगा। अब जिसने राइट लिया है वो आपको कुछ प्रीमियम पे करेगा, लेकिन उसके पास राइट आ जाएगा एडिशनल 10 शेयर खरीदने का 1257 के रेट पे। उसको रिलायंस के मार्केट से शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है राइट इशू में अप्लाई करने के लिए। वो राइट इशू में पार्टिसिपेट कर सकता है जहां उसको 10 शेयर मिलेंगे 1257 के रेट पे। तो यहाँ पर उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा और आपको प्रीमियम मिल जाएगा। तो इस तरीके से राइट इशू में राइट की भी ट्रेडिंग होती है जो ब्रोकर के टर्मिनल के थ्रू आप कर सकते हो। अब थर्ड पॉइंट है कि आप कुछ ना करें। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ही नुकसान है। क्यों? इसके पीछे 2 रीजन है। पहला है इक्विटी डायल्यूशन। फ्रेंड्स राइट इशू अनाउंसमेंट होने के बाद मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। अगर आप राइट इशू में अप्लाई नहीं करते हो तो आपके शेयर्स उतने ही रहने वाले हैं। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होल्डिंग आपकी शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी, परसेंटेज शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी, आपकी इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी। दूसरा, राइट एक्स डेट वाले दिन राइट इशू की वजह से प्राइस में डाउनवर्ड एडजस्टमेंट आता है तो आपके जो एग्जिस्टिंग 150 शेयर है उसमें आपको शॉर्ट टर्म में नुकसान नजर आएगा। और आपने राइट इशू में अप्लाई नहीं किया है तो आपको 10 शेयर में प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो जिससे आपका ये शॉर्ट टर्म लॉस है वो एडजस्ट हो जाए। तो अल्टीमेटली अगर आप राइट इशू में अप्लाई नहीं करते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको लॉस देखने को मिलेगा। इसलिए यही सजेस्ट किया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उसे राइट इशू में जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राइट इशू में अप्लाई कैसे करें। तो फ्रेंड्स राइट इशू में अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आसबा सर्विस का यूज़ करके अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सबसे आसान तरीका है आप अपने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज़ करके
राइट इशू में अप्लाई कर सकते हो। आप अपने ब्रोकर को कॉल करें, उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू राइट इशू में अप्लाई कर सकते हो। और हम स्वास्तिका में अपने क्लाइंट्स को अपने प्लेटफॉर्म से राइट इशू में अप्लाई करने के लिए मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो देखने के बाद राइट इशू से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे। तो इस तरह के लर्निंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइमली अपडेट मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप स्वास्तिका के साथ अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हो ताकि आप स्मूथली ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सको। इसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करके लर्न और अर्न कर सकते हो। एट लास्ट, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।